सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। सोमवार की सुबह आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज बाहर शीतल पवन बह रही है और इस पवन के अंदर वो मिठास है जो आप सभी के जीवन को प्रसन्नता से उल्लास से भरेगी। और इसी विशेष आभा मंडल के अंदर आज हम लोग अपना यह सत्र प्रारंभ करेंगे। तो जैसे हम लोग करते हैं हर बार की तरह इस बार भी हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए एक विशेष विधि मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। प्रार्थना के अंदर जितना प्रेम छुपा होगा उतना ही प्रार्थना हमें लाभ देगी। आप जिसको भी मानते हैं, गुरु को, जो भी आपके आराध्य हैं, उनके प्रति प्रेम हृदय से होना चाहिए। और जब हम ऐसे प्रणाम की अवस्था करते हैं तो हमारे दोनों अंगूठे जो होते हैं वो हमारे हृदय चक्र से जुड़ जाते हैं। तो आज आप लोग जब प्रार्थना को करेंगे तो ये अनुभव कीजिएगा प्रार्थना को गाते समय कि आवाज आपके हृदय से निकल रही है और आपके आराध्य तक पहुंच रही है। आपको कंपन अनुभव होनी चाहिए आपके हृदय के अंदर। तो हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के बांधे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जिंदगी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते में, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है,
हमें देना था, मन का विश्वास कमजोर होना। आपने इस प्रार्थना का आनंद लिया, आपके हृदय में एक कंपन, एक तरंग उत्पन्न हुई होगी। यह तरंग आपके लिए विशेष लाभ देकर जाए, इसके लिए हम अब ध्यान की गहराइयों में जाएंगे। सर्वप्रथम हम अपने ध्यान के लिए अपनी सांसों पर ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर प्रकाश को देखेंगे, अनुभूति करनी है। फिर प्रकाश की यात्रा में हम आगे निकलेंगे और इस यात्रा के अंदर हम यही प्रयास करेंगे कि हम अपने आराध्य से मिल सके। और जैसे ही आपके आराध्य आपके समक्ष आएंगे, आप उनसे वह हर चीज जो आपको चाहिए वह ऊर्जा के रूप में मांगेंगे, धन्यवाद करेंगे उनको। तो प्रार्थना हम अपना यह ध्यान का विषय प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सहज भाव से बैठें। हाथ दोनों घुटनों पर, पीठ सीधी, अपनी सांसों पर ध्यान दें। श्वास धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपकी नाभि को स्पर्श करके वापस आ रही है। श्वास लेना एवं छोड़ना स्वाभाविक होना चाहिए। धीरे धीरे आपकी श्वास आपके भौतिक शरीर के मस्तक पर एक प्रकाश रूपी छटा बिखेर रही है। अनुभव कीजिए कि आपके मस्तक पर प्रकाश ही प्रकाश है। अब अपनी चेतना को इस प्रकाश रूपी यान पर बिठाइए और अपने परिवार के साथ एक ऐसी यात्रा पर चले जहां केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकाश के मार्ग में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रकाश और गहराता जा रहा है। अब प्रकाश के ठीक सामने एक द्वार खुला।
और आप उसमें प्रवेश कर गए। यह एक ऐसा संसार है जहां पर बहुत सुंदर सुंदर पर्वत एवं वन उपवन उपलब्ध है। सतरंगी प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। शीतल, मंद और सुगंधित उच्च कोटि की पवन प्रवाहित हो रही है। जस्ट फील from the deep of your heart that you are getting the blessings of this environment. आप अपने यान से उतरे, एक छोटी सी पर्वत के चोटी पर एक सुंदर सा बगीचा है जहां पर असंख्य फूल, जो शायद आपने कभी देखे भी ना हो, अपनी सुगंध वाली छटा बिखेर रही है। अब आप बड़ी ही सरलता से आसन ग्रहण करके जो फूलों से बना हुआ है बैठ गए। अब आपके ठीक सामने प्रकाश रूपी द्वार पुनः खुलता है और वहां पर आपके आराध्य बाहर आते हैं। इनका चरण स्पर्श कीजिए। आपके आराध्य ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। आप अपने आराध्य की आंखों में देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। बहुत प्रसन्नता उनके हृदय में आपके प्रति उमड़ रही है। मेरे बच्चे, तुमसे मिलकर मैं इतना प्रसन्न होता हूं कि मैं स्वयं की अनुभूति भूल जाता हूं। हे मेरे आराध्य, यह आपकी करुणा है। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपसे मिलने आया हूं। कृपया हम सभी के जीवन को अपनी करुणामयी ऊर्जा से भर दे। आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, किंतु मेरी अभी इतनी क्षमता नहीं कि मैं देख पाऊं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि जो भी कार्य मैं करता हूं वह कितने तर्क संगत एवं उचित है। यह तो आपका प्रताप है जो मैं कुछ कर पा रहा हूं। हे मेरे आराध्य, मुझे अपनी
करुणामयी छत्र छाया में सदैव रहने दें। मेरे जीवन को इतना ऊर्जावान बना दें कि मैं सदैव जहां जाऊं आपकी ही छवि सबको प्रतीत हो। आराध्य, आप मेरे माता पिता बंधु सखा सब हैं। इस भौतिक जगत में मैं कर्मठ होकर दृढ़ता पूर्वक निष्ठावान भाव से कार्य करता रहूं। आपसे यही प्रार्थना है। अब आपकी आराध्य आप पर अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद रूपी सुनहरा प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे उन्होंने आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया, आपका पूरा शरीर इस प्रकाश से भर रहा है। आपका परिवार भी अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न है कि उनको आज आपके कारण इतना आनंद प्राप्त हुआ। अब आपकी आराध्य एक भीनी भीनी मुस्कान के साथ आपसे कह रहे हैं, हे मेरे बच्चे, तुम महान हो। तुम जो चाहोगे तुम्हें वह प्राप्त होगा। सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो और अब आगे के कर्तव्य पथ के लिए अपनी कर्तव्य भूमि पर वापस जाओ। आपने उनके चरण को स्पर्श करके उससे विनम्र विदाई ली। अब आराध्य को आपने निवेदन किया कि हे आराध्य, कृपया आप भी अब हमें अपने स्थान पर जाने से पूर्व अपने स्थान पर विराजिए, क्योंकि आपको इतना कष्ट हुआ जो आप मेरे लिए आप यहाँ पर आए। अब आपके आराध्य वापस उसी प्रकाश द्वार से प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गए। आप अपने यान पर पुनः बैठे और वापस अपनी कर्म भूमि, अपने भौतिक शरीर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के समीप आ चुके हैं। मस्तक पर पुनः प्रकाश विराजमान हो गया है। आपका पुनः ध्यान अपनी सांसों पर आ चुका है और अब आपकी चेतना पुनः भौतिक शरीर का नियंत्रण प्राप्त कर चुकी है। अब अपने दोनों हथेलियों को रगड़े और अपनी आंखों पर रखकर उस ऊर्जा को पूरे शरीर में
आप अनुभूति करें। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस यात्रा का पूर्ण आनंद लिया होगा। अब हमें जो हमने अनुभूति प्राप्त की उसका आभार भी व्यक्त करना है। इसके लिए हम अपने ग्रेटिट्यूड को उनके प्रति, ब्रह्मांड के प्रति लिखेंगे। यह होपोनोपोनो जो प्रथा है, इसका उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, किंतु अभी हम पूरे ब्रह्मांड को इसके प्रति अपना आभार देंगे। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसको पुनः लिखेंगे। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। एक बार और। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब हम लोग आज के एफर्मेशंस के ऊपर चलेंगे। I dedicate myself to growth and love. मैं खुद को विकास और प्रेम के लिए समर्पित करता हूं। मैं खुद को विकास और प्रेम के लिए समर्पित करता हूं। मुझे आशा है कि आपने एफर्मेशंस लिख लिया होगा। अब हमारा अगला पड़ाव हमारे लक्ष्य की ओर होना चाहिए। इसके लिए आपके समक्ष यह गोल कार्ड है। आप इसे अपने शॉर्ट टर्म अर्थात अल्पकालीन एंड लॉन्ग टर्म अर्थात दीर्घकालीन गोल के रूप में डेट एवं जो भी आपने अमाउंट सोचा है इसके लिखेंगे। माय गोल बाय डेट लिखेंगे। आई अर्न अमाउंट लिखेंगे। कंसिस्टेंटली on total autopilot doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous and स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। मेरा लक्ष्य इस तिथि तक
इतने रुपए प्रति माह कमाना है, लगातार पूर्ण स्वचालित तरीके से वह करके जिससे मुझे प्रेम है। मैं लाखों लोगों की मदद, उन्हें प्रसन्न, समृद्ध एवं आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करके करूंगा। इसी को आप लॉन्ग टर्म में लिखेंगे, माय गोल बाय डेट लिखेंगे, आई अर्न रुपीस consistently on total autopilot, doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous, and spiritual lifestyle. गोल लिखने के बाद अब आप आज के जो आपने 3 महत्वपूर्ण कार्य सोचे हुए हैं उनको लिखेंगे। जो आप लोगों ने अपने कल कार्य लिखे थे वह कितने प्रतिशत आप लोगों ने पूरे किए? यदि आप यह लिखें, कल जो आपने कार्य अपने लिखे थे आप लोगों ने कितने प्रतिशत उन कार्यों को पूरा किया आज? आज कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा कल के कार्यों को लेकर। कितने प्रतिशत कार्य आपके पूरे हुए? जी 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 जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 100%, 100%, बहुत बढ़िया। जीवन में सदैव हम यदि थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। और आज एक बात कहकर पहले आपसे मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जीवन में कोई भी काम 3 बार क्यों करते हैं, क्योंकि एक मान्यता है कि 3 प्रकार से हमारा जीवन प्रभावित होता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो अगर हम तीनों कालों को एक साथ उपयोग करना चाहते हैं तो हम उसकी शांति के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए 3 बार हम किसी भी कार्य को करना उचित समझते हैं। अब आज का सत्र अंतिम पड़ाव की ओर है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक पुस्तक अवश्य पढ़िएगा और बोल बोल कर पढ़िएगा, इससे मस्तिष्क खुलता है। मनसा वाचा कर्मणा। अगर आपको अपनी बुद्धि का विकास करना है, उसको बलवान बनाना है, तो अपनी बुद्धि को बलवान बनाने के लिए लिखावट बहुत आवश्यक होती है। जितना लिखेंगे, बोल बोलकर आपकी बुद्धि उतनी खुलती है। और थोड़ा सा व्यायाम कीजिएगा। मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा व्यायाम घर पे ही करूंगा। यदि आपके वहां बारिश ना हो रही है तो खुले वातावरण में जाके आप इसको अवश्य कीजिएगा। आप सभी लोग यहाँ पर आज आए और मैं अपने दोनों सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा आज पूरा सहयोग दिया। डॉक्टर ललित अरोड़ा और आप सभी लोगों ने जो आज समर्थन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं से आपसे मैं आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।